सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ मंडे को इंट्राडे में हमारे क्या लेवल्स रहेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर आपको दिख रही होगी वीकली चार्ट पे। कहीं ना कहीं मार्केट में इस तरह की जो क्लोजिंग होती है, जो लगातार प्रीवियस रैली करते आ रही है, इतनी हेल्दी नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं पीछे के ऑल टाइम हाई देखूं, देखो नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में कभी भी आपको कुछ देखना हो, कुछ बिहेवियर देखना हो मार्केट का, तो हमेशा पीछे जाके देखा करो। अगर आप पीछे देखो तो पीछे ऑल टाइम हाई हमारा किस तरह ब्रेक हुआ था। अगर आप देखो, पहले हमारा एक ऑल टाइम हाई ये था, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गया, मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट करी, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करा, 2 हफ्ते कंसोलिडेट करा और ब्रेकआउट के बाद लगातार 5 हफ्ते मार्केट ने ऑलमोस्ट ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एक ऑल टाइम हाई बना। अगर मैं इसको देखूं तो इसको तोड़ने का तरीका अलग था। मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा अच्छा खासा, मतलब नीचे रैली आ रही थी, 2 हफ्ते कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट करा। यहाँ पे अगर हम इससे पुराना वाला देखेंगे, अगर ये वाला ऑल टाइम हाई की बात करूं मैं, तो मार्केट यहाँ पे पहले 5-6 हफ्ते कंसोलिडेट करा, फिर ब्रेकआउट करा और फिर ये ऊपर तक गया। अब ये वाले ऑल टाइम हाई के आसपास क्या हुआ मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इससे अलग है। यहाँ पे एक हल्का रिट्रेसमेंट आया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब मार्केट ने ये ऑल टाइम हाई बनाया, पहले एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा जाने की कोशिश करी तो एक बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट आया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ऊपर निकला रैली, बट यहाँ पे सिचुएशन कौन सी बन रही है, सिचुएशन बन रही है ये वाली रैली के बाद। तो अब लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि रैली तो हो चुकी, मार्केट में 4,000 पॉइंट का मूवमेंट भी आ चुका है, लेकिन मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करा है। या तो कंसोलिडेट करेगा या मार्केट इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, ये दो सिनारियो हो सकते हैं। तो बाइंग साइड अभी थोड़ा जाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में, अगर मार्केट सिनेरियो की बात करूं तो ठीक है, मार्केट में कैंडल बहुत स्ट्रांग दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हम इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट में ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट का मूव आ चुका है। प्लस मैंने आपको जो सिचुएशन दिखाई, पहली सिचुएशन में मार्केट नीचे से रैली करता आ रहा था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। लेकिन इस वाली सिचुएशन में देखोगे तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करा, तो यहाँ पे सीधा ही ब्रेक कर दिया है मार्केट ने। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये थोड़ा सा अनहेल्दी माना जाता है और ये ट्रैप होता है कहीं ना कहीं मार्केट में। लेकिन ये बात हुई वीकली चार्ट की, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली चार्ट पे आप इतना रिलाई नहीं कर सकते, आपको डेली चार्ट से उसको सिंक करना ही पड़ेगा। अगर देखो मैं डेली चार्ट पे लेके जाता हूँ आपको, तो डेली चार्ट पे आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी। अगर मैं डेली चार्ट पे लेके गया तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में ये हुआ कि हमारे पास ऑल टाइम हाई के आसपास आया मार्केट, उसके बाद गैप अप करा और मार्केट ने ऊपर 4 हफ्ते कंसोलिडेट करा। हमारा हमारा जो ऑल टाइम हाई था, अगर आप देखोगे प्रीवियस जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्केट, उसको मार्केट ने ब्रेकआउट करा और उसके ऊपर 4 दिन कंसोलिडेट करा। फ्राइडे को मार्केट ठीक जा रहा था, मार्केट में इस तरह की कुछ कैंडल बन रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में जो लास्ट में बाइंग आई, उसने मार्केट के सेंटीमेंट्स फिर से चेंज कर दिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये वाली एक रेंज बना दी है मार्केट ने। तो मार्केट में कोई भी पोजिशनल लेवल है हमारा, वो इस रेंज के अंदर ही है, ठीक है। तो अब मैं सब कुछ एक बार डिलीट करता हूँ, एक बार मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि मार्केट में अब हो क्या सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ये मार्क करें तो मार्केट में हमें क्या दिख रहा है अभी, ये लेवल था, ये लेवल था, मार्केट ने ब्रेकआउट करा, रिटेस्ट करा, उसके बाद मार्केट में फ्रेश बायर्स आए। तो यहाँ से मार्केट को, अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूँ, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। और अगर ऊपर जाएगा मार्केट में, हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, आप ध्यान से देखो, ये जो चार कैंडल, तीन कैंडल हैं, इनका तीनों का हाई ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैं इसके हाई यहाँ पे फोकस करो, इसके हाई को देखो आप 47,230, इसका हाई देखो 47,259, इसका देखो 303। तो कहीं ना कहीं 47,300 एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है हमारा। अब पॉइंट ये है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा नहीं करेगा। देखो मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स अगर मैं देखूं, कल भी मैंने आपको दिखाया था, कुछ खास गैप अप नहीं दिखा रहा है उसमें, तो ऑलमोस्ट 21,050 के आसपास, मतलब 50-60 पॉइंट के आसपास है। अगर मैं डाउ जोन्स वगैरह बात करूँ थोड़े से ऊपर है, लेकिन अगर मैं एचएक्स निफ्टी की बात करूँ, कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, मार्केट अगर ब्रेक होगा, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे लोग सेलर्स आए होंगे, सही जा रहा था उनका पोजीशन, लेकिन जो बायर्स आए हैं उन्होंने थोड़ा सा सेलर को परेशान कर दिया है, ठीक है। अगर मार्केट इसी जोन के बीच में कहीं ओपन हो गया और आपको वीकली पोजीशन बनानी है, तो आपके लिए अच्छा लेवल रहेगा 47,300 का, 300 के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हो। 30 मिनट की क्लोजिंग का वेट करना। इसके बाद मार्केट में एटलीस्ट, जब आप क्लोजिंग पोजीशन बना रहे हो 300 को, तो एटलीस्ट आप 500-600 पॉइंट के लिए बना रहे हो, तो आप सीधे सीधे 47,000 या 47,850 या 47,900 तक के टारगेट ले सकते हो इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट मान लो फ्लैट ओपन नहीं होता है, मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 200-300 पॉइंट ऊपर, 47,500 के ऊपर ओपन हो जाता है, तब हमें थोड़ा सा पोजीशन को अपनी होल्ड करना पड़ेगा। तब हम बाइंग साइड बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, क्योंकि क्या होगा उसके बाद, जा सकते हो आप हाफ क्वांटिटी में जा सकते हो, आप ये स्टॉप लॉस लाके जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच मार्केट है तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, मेरी उम्मीद ये है कि मार्केट यहाँ पे अगर ओपन भी होता है तो मार्केट अभी 1-2 दिन यहाँ पे और कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा, देन वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो। लेकिन अभी भी अगर पोजीशन बनानी है, निकलता है मार्केट, तो सेलर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी जो आपको 600-700 पॉइंट और ऊपर लेके जा सकता है मार्केट। फिर वहां से मार्केट हो सकता है एक बार, जैसे मैंने कहा, वीकली चार्ट पे रिटेस्ट होना चाहिए इस लेवल का, तो वहां आ सकता है। सेलिंग अगर आपको करनी है, मान लो सेलिंग की पोजीशन बनानी है, तो मेरे पास कमेंट भी आया था, 47,000 की पुट कोई होल्ड कर रहा था। तो जैसा मैंने कहा, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, मंडे को ऊपर ही क्लोज हो गया, तब तो मुश्किल है। लेकिन अगर मार्केट मान लो, सेलिंग आपका कब बनेगा, देखो मार्केट में जब तक मार्केट, ये जो हमारा लेवल था ब्रेकआउट लेवल, जब तक मार्केट में सेलर्स इसके अंदर आके नहीं क्लोज कर देते इसको, ठीक है, डेली चार्ट पे, तब तक आप सेलिंग की पोजीशन के बारे में मत सोचो। उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके जब नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कहीं सेलिंग की पोजीशन बनेगी, एंड देन इस गैप फिलिंग तक का टारगेट मिल जाएगा आपको, 1,500-2,000 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन तब तक आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि सेलिंग की रैंडम पोजीशन, आप सोच रहे हो कि मार्केट इतना ऊपर बढ़ गया है तो मैं पुट लेके बैठ जाता हूँ, तो वैसे नहीं चलता मार्केट। मार्केट अलग अलग तरीके से चलता है। मैंने आपको अभी आपको दिखाया पीछे कि ऑल टाइम हाई मार्केट ने दो तरह से ब्रेक करा।
यहाँ पे तीसरा तरीका देखा हमने, यहाँ पे लगातार रैली भी हुई, उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि हमने नहीं देखा था अभी तक। तो मार्केट हमेशा आपको आश्चर्यचकित करेगा, तो उस चीज को आप छोड़ दो। सेलिंग कब बनेगी हमारी पोजीशन? सेलिंग जब तक हमारा 46,500 के नीचे मार्केट नहीं आता है, 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं करता है, उसका रीटेस्ट करके जाएगा, तो हम पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में हम टारगेट बड़े ले सकते हैं, एटलीस्ट गैप फिलिंग तक का भी ले सकते हैं। पहला का टारगेट हमारा ये रहेगा ओपनिंग का 1000 पॉइंट का, 45,686 मार्क कर देता हूँ मैं, अगर इसके नीचे आता है, जो कि उम्मीद थोड़ी सी कम लग रही है। दूसरा टारगेट आपका गैप फिलिंग रह सकता है, ये 2000 पॉइंट आपको मिल सकता है, बट बशर्ते मार्केट इसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, बाइंग का मैंने आपको बता दिया। गैप अप के केस में बाइंग की पोजीशन मैं तो नहीं बनाने वाला, मतलब मेरे को नहीं लगता कि बननी चाहिए। और सेलिंग केस में बना सकते हो फिर भी आप। सेलिंग की पोजीशन आप देखो, एक तरीका ये भी हो सकता है, मान लो मंडे को मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है और ऊपर से सेलिंग आती है और मार्केट इस तरह की एक शूटिंग स्टार कैंडल बना देता है। ठीक है, उस केस में जब अगर अगले दिन मतलब ट्यूसडे को अगर इसका लो टूटता है, ठीक है, तब हम पोजीशन बना सकते हैं सेलिंग की, क्योंकि ये स्टॉप लॉस लाके तब कहीं ना कहीं मार्केट में यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट होगा, फेक हो जाएगा, ट्रैप किया गया, बायर का स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद मार्केट सेलिंग पे आ गया, उस केस में मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन कर सकता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है सेलिंग पोजीशन बनाने का, लेकिन मंडे हमें वेट करना ही पड़ेगा। गैप अप के केस में कुछ भी नहीं करना आपको, बाइंग पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बनेगी आपकी। सेलिंग की पोजीशन तब बन सकती है गैप अप के केस में, अगर मार्केट सेल ऑफ हो जाए और इस तरह कैंडल बना दे, तो सेलिंग की पोजीशन अगले दिन बना सकते हैं हम। या फिर सेलिंग की पोजीशन अगर मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होता है, कहीं नीचे जाता है, तो इसके नीचे बना सकते हैं। तो यही पूरा पूरा सिनारियो है वीकली पोजीशन का, जिसको भी वीकली पोजीशन बनानी होती है। 1000 पॉइंट के आसपास आपको टारगेट आराम से मिल जाएगा। नीचे की साइड मार्केट जल्दी आता है, तो अगर ये मिल गया हमें, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। ऊपर की साइड थोड़ा धीरे धीरे चलता है मार्केट, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी वीकली और डेली चार्ट की। वीकली चार्ट दिखा दिया मैंने आपको, वीकली चार्ट पे रिटेस्ट पेंडिंग है, लेकिन उसको थोड़ा अभी आना मुश्किल लग रहा है डेली चार्ट अगर मैं देख रहा हूँ। और बाकी डेली चार्ट पे मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। ठीक है, अब सबको डिलीट करते हैं, अब चलते हैं अपने मेन काम पे, जो कि सब करते हैं इंट्राडे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे के हिसाब से देखो बहुत ही सिंपल मार्केट है, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि मार्केट इस जोन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये जोन था, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं सेट करता हूँ। देखो मार्केट में ये जोन क्रॉस नहीं हो पा रहा, एक बार गया, दो बार गया, तीसरी बार क्रॉस करके क्लोज कर दिया है, उस पर रिटेस्ट कर दिया है। लेकिन हम यहाँ पे फंसेंगे कहाँ? इंट्राडे कहाँ पे फंसेगा? देखो मार्केट में फंसता अब तक सकते हो, मार्केट में हमें डिप चाहिए अगर इंट्राडे में आपको बाय करना है, क्योंकि मार्केट लगातार रैली करता रहा है। इसको आप ज्यादा अच्छे से समझोगे 5 मिनट के चार्ट पे। देखो ये जो रैली आई है ना मार्केट में, ये रैली आई है, इस रैली का अब एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग होना चाहिए हमारे पास, रिट्रेसमेंट आना चाहिए। रिट्रेसमेंट नहीं आएगा तो दिक्कत है। अगर मार्केट इसके नीचे ही ओपन हो जाता है तो ठीक है, तो इसके ऊपर निकलेगा, हम बाय कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है, गैप अप के केस में अगेन इंट्राडे में भी थोड़ा सा मूवमेंट आपको मुश्किल हो सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अगेन सेम सिनेरियो है। मान लो मार्केट कहीं यहीं कहीं बीच में ओपन हो गया 200 के नीचे, कुछ के नीचे, उसके बाद हमारा डे हाई ब्रेक करता है। डे हाई क्या है हमारा? 310। 310 ब्रेक करता है, तो आपके टारगेट 500 तक के रह सकते हैं, 500 या 550। ठीक है, अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप किसी लेवल के ऊपर बाय करोगे बैंक निफ्टी, हमेशा 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाओगे। 310 के ऊपर आपका टारगेट पहला होगा, 390 से 400 का जोन। ठीक है, और उसके बाद ऊपर होगा आपका मार्केट 499 या 500 तक का जोन। ठीक है, ये पूरे 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, बशर्ते मार्केट यहीं ओपन होता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देखो 47,500 बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। गैप अप के पास यहाँ पे आप देखना थोड़ा सा, अगर मार्केट रेंज बनाए, कोई रेंज बनाता है, ऊपर तोड़ेगा, ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। अगर मार्केट पहले 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल शूटिंग सा बनाता है, या कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाता है, तब हम समझ जाएंगे गैप अप जो है उसमें सेलर्स की एंट्री हो गई है, तो उसके लो के नीचे पोजीशन बना सकते हो गैप फिलिंग तक के टारगेट के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी गैप अप और फ्लैट की बात ऊपर के लिए। अगर मार्केट में सेलिंग करनी है आपको, देखो सेलिंग एक तो मैंने तरीका बता दिया गैप अप के केस में कैसे हो सकती है। सेकंड चीज, अगर आपको सेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा मार्केट को कम से कम, ये जो हमारा लेवल है, ये जो हमारा जोन है, ये जोन है हमारा 47,150 के आसपास का। ये वाला जो जोन है ना, ये देखो यहाँ पे सेलिंग थी, यहाँ पे सेलिंग थी, ये जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, इसके अंदर आना चाहिए मार्केट को। एक बार मैं बॉक्स हटा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इस बॉक्स के साथ, इस बॉक्स को हटा देते हैं। ठीक है, अब मार्केट इसके अंदर आना चाहिए 47,150 के नीचे। इसको थोड़ा सा बफर दूंगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, 47,135। इस केस में टारगेट आपका क्या रहेगा? फर्स्ट रह सकता है आपका 47,050। मैक्सिमम 47,000 के आसपास मार्केट रिवर्स कर सकता है, बट सेकंड टारगेट अगर आपको लेना है, तो मार्केट आपका 46,950 या 938, ये वाले जोन तक का टारगेट ले सकते हो अगर मार्केट इसके अंदर आता है, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस खाने आएगा मार्केट। प्लस यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाना, तो इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी पेंडिंग है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ सकता है एक बार, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, तो क्या हमने बात करी, एक बार मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको। देखो बाइंग सेलिंग के लेवल्स क्या रहेंगे आपके। बाइंग का लेवल मैंने आपको बता दिया, फ्लैट ओपन होगा तभी होगा 310, 393, 499। ऊपर ओपन हो गया सेल कर सकते हो, या अगर रेंज बना के ऊपर जाता है बाय कर सकते हो। सेलिंग कहाँ करनी है? जब तक मार्केट यहाँ ओपन होता है, मान लो 47,135 के नीचे सेलिंग करोगे, टारगेट 47,29 और 46,943। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सीधी सी एनालिसिस है, लेवल्स मार्क कर लेना, उसके हिसाब से ट्रेड करना। मार्केट हो सकता है, अब देखो काफी लोग हड़बड़ा जाते हैं,
मान लो मार्केट कल बड़ा गैप अप हो गया तो वो सोचेंगे यार अब क्या करेंगे, अब तो गया, वो फिर रैंडम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ बिल्कुल मत करना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो वो भी आप देख सकते हो। चैनल को उसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।